हाल ही में उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हमें एक विशेष घटना देखने को मिली, जहां पर टाइगर सफारी के निर्माण के लिए कई सारे पेड़ों को गिरा दिया गया। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपने ऑब्जर्वेशन दिए गए। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विषय पर बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को भी समझेंगे और इस पूरी खबर से जुड़े तमाम जो दूसरे पहलू हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम खबर पे बात करने वाले हैं। खबर को जानने के बाद हम कोर्ट की ओर से क्या ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उन पर बात करेंगे। जो पैनल गठित किया गया है वो पैनल क्या काम करेगा उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उसके बारे में जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनको भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। अंत में एक सवाल भी है आपके लिए। सवाल आपका PYQ का है, प्रीलिम्स का है और आप उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है ये आपका GS पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। आप इसको जीव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि आपका बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। इसके अलावा GS पेपर 2 से भी ये टॉपिक जुड़ता है। वहां पर आपको निर्णय और मामले यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से जुड़ा एक खंड जो है आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा। तो वहां से भी आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खबर की। लेकिन खबर पे बात करने से पहले आपके लिए एक सूचना ये है कि हमारा जो NCERT का कोर्स है वो कोर्स बेसिकली आपका ऑनलाइन माध्यम से शुरू होने वाला है। तो उसकी जो एडमिशन है, ऑनलाइन एडमिशन है, उसकी शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पर इसकी जो कक्षाएं हैं वो आपका 12 मार्च से शुरू हो रही हैं। तो अगर आप NCERT को लेकर के अपनी बेस को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि NCERT जाहिर तौर पर आपके बेस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है हमारे इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप NCERT का कोर्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबर की। खबर क्या है? खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, कुछ एक संज्ञान लिया गया है। संज्ञान क्या है? तो उत्तराखंड के जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां पर इको टूरिज्म के लिए इमारतों के निर्माण हेतु 6000 से ज्यादा पेड़ों की अवैध कटाई की गई है। यानी कि बेसिकली आपका इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचा दिया गया, ऐसा मामला हमें देखने को मिला और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से संज्ञान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि बेसिकली ये जो घटना है ये आपका राजनेताओं और अधिकारियों के बीच में साठगांठ का एक प्रमुख एग्जाम्पल, एक क्लासिक उदाहरण जो है पेश करता है कि किस तरह से अधिकारियों और नेताओं ने आपस में साठगांठ की, अपने एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाया और इसकी वजह से पर्यावरण को किस तरह से कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो ये हमने खबर की बात की। अब इसी खबर में सामने आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी, उस पर एक बार बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या अवलोकन रहा? तो जिस बेंच ने डिसीजन दिया वो 3 जजों की बेंच थी। तो 3 जजों की बेंच ने कहा कि ये जो घटना है ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को तबाह करने वाली मानवीय लालच की जो है दुखद स्थिति को दर्शाती है। यानी कि किस तरह से हमारी इंसानों की जो ग्रीड है वो ग्रीड किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, वो ग्रीड किस तरह से आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को प्रभावित कर रही है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रभावित कर रही है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा, अपने अवलोकन में कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये जो मंत्रालय है जो कि इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है, तो मंत्रालय को इस पूरे मामले का अध्ययन करने के लिए और यहाँ पर एक सिफारिश देने के लिए जो है एक विशेष समिति बनाने को कहा गया है। यानी कि जो आपका मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसकी ओर से इस पूरे मामले की जांच करने के लिए और आपका जो आपका टाइगर रिजर्व है वहां पर सफारी बनाई जा सकती है या फिर नहीं, वहां पर इको टूरिज्म को किस हद तक बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम चीजों की सिफारिश करने के लिए एक समिति बनाने को कहा गया है। और ये समिति बताएगी क्या जो बाघ अभ्यारण्य है, जो आपका टाइगर रिजर्व है, वहां के बफर या सीमांत क्षेत्रों में यानी कि जो आपका पेरिफेरी वाला इलाका है, क्या वहां पर बाघ सफारी की अनुमति दी जानी चाहिए, और अगर अनुमति दी जानी चाहिए तो उसको लेकर के क्या प्रावधान होनी चाहिए, ये भी चीजें भी आपका इस समिति द्वारा बताई जाएंगी। अगर समिति की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समिति में आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो ये जो अथॉरिटी है बेसिकली भारत में बाघों के संरक्षण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट निकाय के तौर पर देखी जाती है। तो इसमें इस NTCA के अधिकारी शामिल होंगे, इसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान के अधिकारी शामिल होंगे, इसमें केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के प्रतिनिधि शामिल होंगे
और मंत्रालय के जो है संयुक्त सचिव भी आपको इस समिति में दिखाई दे जाएंगे। तो एक हाई लेवल वाली कमेटी होने वाली है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से बेसिकली आपका इस पूरे मामले में जो भी लोग शामिल थे उन लोग सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में और भी तमाम लोग शामिल हो सकते हैं, केवल सरकारी अधिकारी और राजनेता ही इस मामले में शामिल नहीं है, बल्कि और भी कई लोग इस मामले में शामिल हो सकते हैं। और उनकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को बेसिकली जांच की मंजूरी दे दी गई है। तो सीबीआई बेसिकली अब इस मामले की जांच करेगी और मामले की जांच करने के बाद एक निश्चित अवधि में अगले 3 महीनों में सीबीआई की ओर से इस पूरे मामले की जो जांच रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की सरकार को भी यहाँ पर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा, अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि जो उत्तराखंड की सरकार है वो पेड़ों को बहाल करने की जो सरकार की जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। उत्तराखंड की सरकार इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है कि उसने इस पूरे मामले को देखते हुए नजरअंदाज किया और यहाँ पर कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया। इसके अलावा जंगलों में बाघों की जो मौजूदगी है वो आपका पूरे इकोसिस्टम की बहाली के एक संकेतक के तौर पे काम करती है। यानी कि जब बाघ वहां पर होंगे तभी हमें पता लग सकेगा कि जो पूरा इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो भी बेहतर ढंग से काम कर रहा है, वो भी एक हेल्दी सिचुएशन में मौजूद है। तो ये तमाम चीजें आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में देखने को मिली है। अब एक बार हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पैनल के काम की, यानी कि जो पैनल बनाया गया है, जो पैनल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, वो पैनल काम क्या करेगा। एक बार उसके काम की अगर आप बात करें तो पैनल जो है बेसिकली वो आपका कॉर्बेट जो रिजर्व है उसमें जो हरित आवरण है उसको हुए नुकसान की सीमा का अवलोकन करेगा। यानी कि जो आपका पिछले कुछ समय में जो आपका कॉर्बेट रिजर्व है उसको मानवीय गतिविधियों की वजह से कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, वहां पर कितना प्रभाव आया है, सबसे पहले तो उस प्रभाव का आकलन किया जाएगा। इसके बाद इस पूरे नुकसान की बहाली के लिए जो लागत है, जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट का भी निर्धारण यहाँ पर किया जाएगा और क्षति के लिए, नुकसान के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जो अधिकारी हैं उन लोगों की भी पहचान की जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली हमने 3 कामों की बात की। सबसे पहले जो आपका पूरा हरित आवरण है उसको कितना नुकसान हुआ है उसकी जांच की जाएगी। इसके बाद उस नुकसान की क्षति, उस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, उस भरपाई के लिए हमें कितने संसाधनों की जरूरत है उनकी पहचान की जाएगी और उस नुकसान के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों की भी पहचान की जाएगी। इसके अलावा अदालत ने कहा कि बहाली की जो लागत है वो दोषी व्यक्तियों और दोषी अधिकारियों से ही वसूली जाएगी। यानी कि जितनी भी लागत आती है वो किससे वसूली जाएगी, उन लोगों से वसूली जाएगी जो कि इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा जो धन यहाँ से आएगा उस धन को बेसिकली वन की बहाली के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि उसका एक फंड बनाया जाएगा और फंड बनाए जाने के बाद वनों को वापस जो है उनकी स्थिति में लाने के लिए उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बेसिकली आपका सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो पैनल बनाया गया है उस पैनल के काम की हमने बात की। अब एक बार हम यहाँ पर बेसिकली बात कर लेते हैं इसके अलावा और भी जो तमाम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि बेसिकली आपको सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया कि यदि जो समिति है, समिति बेसिकली अगर ये कहती है कि परिधीय क्षेत्र में यानी कि जो पेरिफेरल वाला इलाका है, अगर समिति ये सिफारिश देती है कि आप पेरिफेरल वाले इलाके में सफारी बना सकते हैं, तो समिति ये भी काम करेगी, समिति ये भी बताएगी कि जो सफारी बनाई जाएगी उस सफारी का ऑपरेशन कैसे होगा, वो सफारी संचालित किस तरीके से की जाएगी, उसके दिशा निर्देश भी आपका इस समिति की ओर से दिए जाएंगे। और ये जो दिशा निर्देश हैं ये केवल आपका जिम कॉर्बेट में ही लागू नहीं होंगे, ये दिशा निर्देश आपके पूरे भारत में ऑल इंडिया लेवल पर आपको लागू होते हुए दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो बाघ सफारी का दृष्टिकोण है वो आपका पर्यावरण केंद्रित होना चाहिए, ना कि मानवीय केंद्रित। यानी कि यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहने की कोशिश की है कि अगर हम कोई टाइगर सफारी बनाना भी चाहते हैं तो उस टाइगर सफारी को बनाते हुए हमें इंसानों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इंसान यहाँ से गुजरेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा या उनको ज्यादा कंफर्ट होगा। हमें ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर ऐसा कौन सा काम करें जिसकी वजह से पर्यावरण को फायदा हो सके, जिसकी वजह से टाइगर्स को फायदा हो सके, जिसकी वजह से दूसरे जानवरों को फायदा हो सके। तो हमें पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत है, ना कि मानवीय केंद्रित दृष्टिकोण की, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने इन सिफारिशों को लेकर के चिड़ियाघरों में प्रदर्शित बाघों को ले जाने के लिए जो आपका एनटीसीए के दिशा निर्देश हैं, ये दिशा निर्देश आपका 2012 में आए थे। 2012 के बाद इनको 2016 में अमेंड किया गया और 2016 के बाद 2019 में अमेंड किया गया। तो 2019 के जो दिशा निर्देश हैं उनको लेकर के जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपनी असहमति जाहिर की गई है। क्या असहमति है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पूरे दिशा निर्देश हैं इनकी जो धारा 9 है
इसका यहाँ पर उल्लेख किया है। धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 ये कहती है कि बेसिकली आपका जंगलों में सफारी में केवल घायल जानवर जिनका उपचार किया जा चुका है, तो घायल जानवरों को उपचार के बाद, इसके अलावा संघर्षरत जानवर जो कि घायल हैं और ठीक नहीं हो सकते, या फिर आपका अनाथ जानवर, अनाथ बाघ जो हैं, उन्हीं को बेसिकली आपका अनाथ शावक जो हैं, उन्हीं को बेसिकली आप सफारी में रख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि आपको इस पूरी धारा 9 में देखने को मिलेगा, वो कहता है कि जानवरों का जो सिलेक्शन है वो बेसिकली आपका केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से रेज किया गया है कि भारत में जो आपके बाघ हैं, जो टाइगर्स हैं, उनको मैनेज करने की जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है वो एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। तो ऐसे में बाघों का सिलेक्शन भी, बाघों के सिलेक्शन में जो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो एनटीसीए को दिया जाना चाहिए। लेकिन रोल किसको मिला हुआ है? रोल आपका मिला हुआ है सीजेडए यानी कि आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी को। तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपनी असहमति जो है जाहिर की गई है। अब हमने पैनल के काम पर भी बात कर ली है, अब एक बार हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपका उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मौजूद है, जिसे 1973 में जब आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, उसी की शुरुआत के माध्यम से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की भी शुरुआत हुई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो दरअसल 1936 में हुई थी और शुरुआत में इसका नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क। इसके बाद इसके नाम में परिवर्तन किया गया और अब इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये जो रिजर्व है ये आपका पूरा पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद है और ये शिवालिका तथा ब्राय हिमालय जो भूवैज्ञानिक प्रांतों के अंतर्गत जो है आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा। अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पर आपको रामगंगा मिलेगी, यहाँ पर आपको सोम नदी मिलेगी, यहाँ पर आपको मंडल नदी, पाले नदी और कोसी नदी भी यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है डेंसिटी की अगर आप बात करें तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में आपको 14 बाघों के साथ ये दुनिया का जो है सबसे ज्यादा अधिक घनत्व वाला जो है टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा। तो ये हमने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको हमने यहाँ पर देख लिया है। दुनिया का सबसे ज्यादा जो ये वाला पॉइंट है, दुनिया का जो है सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला जो है टाइगर रिजर्व है ये। इसके अलावा अब अंत में एक प्रश्न की भी बात हो जाए। प्रश्न आपका जो है प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये प्रश्न आपसे 2013 में यूपीएससी की ओर से पूछा गया था। प्रश्न क्या है? प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले तो आपको एक टाइगर रिजर्व दिए गए हैं और आपको यहाँ पर उनके बीच से बहने वाली नदियां दी गई हैं। तो हमारा पहला जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके सामने लिखा है आपका गंगा नदी। इसके अलावा दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क और यहाँ पर है आपकी नदी मानस नदी और तीसरा है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क और यहाँ पर आपकी नदी है कावेरी नदी। अब हमें बताना है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है, तो इनमें से कौन सा सही मैच है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो भी सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको चैनल पर नए हैं अगर आप, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।